नमस्कार बहनों और भाइयों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज मैं एक नए विषय पर बात करने जा रहा हूं और वह है नियोलॉजी और नियोक्रेसी पर। हम देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और उसका निदान नहीं है। जो पुराने विचार हैं उसको बदलकर नए विचारों पर बात करके और उन नए विचारों के आलोक में हमें निदान खोजना है। इस तरह की जो तकनीक है, इस तरह की जो सोच है, उसे हम नियोलॉजी कहते हैं। आप कहेंगे नियोलॉजी एक नया शब्द कहाँ से आ गया बीच में? नियोलॉजी का स्पेलिंग है NEOLOGY, नियोलॉजी। नियोलॉजी है क्या? तो नियोलॉजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इवॉल्विंग ए न्यू डॉक्ट्रिन। नूतन मतावलंबन कहने मतलब नई सोच पर विचार करने की जो प्रथा है या जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, उसे हम नियोलॉजी कहते हैं, नूतन मतावलंबन कहते हैं। तो अब देखना है कि कैसे इसका प्रयोग होगा। मान लीजिए अभी महामारी फैली हुई है। महामारी फैलने के लिए जो डॉक्टर लोग हैं, उन लोगों ने तो अपनी तकनीक लगाकर प्रबोधन करके बताया है कैसे आपको पर्सनल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग में दूर दूर रह के बात करें, दूर दूर से ही चलें, बीच में दूरी बनाए रखें और साथ में अगर आप बीमार पड़ते हैं तो अकेले रहें। अब देखना है कि अगर आप, हम, कोई भी लोग इस पर नई विचारधारा की सोच ला सकते हैं, अगर उससे समाज को फ़ायदा होने वाला है, तो आप में से कोई भी जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या नीति निर्धारक हैं या विचारक हैं या समाज सेवी हैं या पत्रकार हैं, उन्हें लगे कोई ऐसी नई बात है जिससे कि हमें इस रोग से बचने में मदद मिलेगी, तो उस सोच को हम नियोलॉजी बोलेंगे। दूसरा उदाहरण देता हूँ। और बेरोजगारी की समस्या पहले से भी थी और बढ़ने जा रही है। तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जो पहले से तरीका है वह ठीक नहीं है, तभी तो बेरोजगारी बढ़ी है। अब देखना पड़ेगा बेरोजगारी का कारण क्या है, कारण खोजे। कारण खोजने का तरीका अगर नया है तो वो नियोलॉजिकल अप्रोच हो गया। जैसे अगर ये देखें हम कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें अगर कोई दोष है, त्रुटि है, तो उससे हम ठीक करें तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। अगर हम स्कूलों में, कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों में हम यह पढ़ाएं कि आपको रोजगार याचक नहीं सृजक बनना है। कहा जाता है जाओ कंपटीशन दो, उसमें होगा, UPSC होगे, किरानी बनोगे, चपरासी बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, मतलब आपको नौकरी ही करनी है। आप पढ़ाई कर लीजिए, आप डॉक्टर बन जाएं, आप डॉक्टरेट कर लें, डॉक्टरी में चाहे MBBS कर ले, MS कर ले, MD कर ले, MD DM कर ले, और बाद में आप चाहें तो अपना अस्पताल खोल सकते हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की बहाली हो सकती है, लोगों का कल्याण हो सकता है। आप इंजीनियर हैं तो कोई कल कारखाना खोल सकते हैं, कोई परामर्शी संगठन खोल सकते हैं। उसी प्रकार हर एक लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। जो लोग स्किल्ड हैं, जो कुशल हैं और उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है, तो काम करने के बदले वो अपना ही रोजगार चालू कर सकते हैं किसी भी ट्रेड में। कम से कम 2100 ऐसे ट्रेड हैं जिसकी चर्चा हमने कई बार की है, और 2100 को पाठ करना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग इस पर कोशिश करेंगे किस प्रकार कंप्यूटर के माध्यम से आपको हम दिखा सकें, और उस क्षेत्र में लोग काम करेंगे तो आगे बढ़ सकती है बात। उसी प्रकार अगर हम कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों में ये देखें कि जब कोई स्नातक की उपाधि ले रहा है, स्नातकोत्तर की उपाधि ले रहा है या PhD की उपाधि ले रहा है, तो अंतिम 6 महीने में उसको हम काम की बात तो बता दें कि भाई तुमको आवेदन कैसे लिखना है। मैं देखता हूँ, मैंने सर्वेक्षण किया था, 100 में 85 आदमी, चाहे छात्र हों, छात्राएं हों, उन्हें जीवन वृत्त बनाना, बायोडाटा बनाने में दिक्कत होती है, तो जाते हैं किसी साइबर कैफ़े में जहाँ का अनपढ़ मालिक उनको कहता है कि भाई मैं बताता हूँ, तो 5 सैंपल देगा, उसमें अपना नाम भर देते हैं। उसके बाद उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, 5 लाइन का वो कॉपी कर लेते हैं। उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो मैं नहीं जानता हूँ। तो देखना पड़ेगा कि हमें क्यों नहीं प्रशिक्षण दिया जाए और पढ़ा दिया
पढ़ा दिया, 3,000 रुपये में उनको BA की डिग्री मिल गई दिल्ली विश्वविद्यालय से, लेकिन 2 लाख रुपया वो देंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जो उल्टा सीधा गलत पढ़ा देगा और वो बताएगा कि कैसे उसका इंटरव्यू होना है, क्या होना है। तो ये देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार शिक्षा नीति में परिवर्तन से भी काम हो सकता है। तो ये नियोलॉजिकल अप्रोच इस तरह के बहुत हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनमें भी नियोलॉजिकल अप्रोच हो सकता है। किस प्रकार खर्च घटेगा, या किस प्रकार हमें देखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं समाज सेवा की तरफ बढ़े, तब जा कर के उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। तो नियोलॉजिकल अप्रोच हो गया ये। दूसरा शब्द है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी इज नथिंग बट गवर्नेंस बाय न्यू पीपल। नूतन शासन कहते हैं इसको। कहने का मतलब कि शासन नए लोगों के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जवानों के द्वारा या वयस्कों के द्वारा, बूढ़ों के द्वारा नहीं, चेहरे नए हों, ताकि जो पुराने हमारे नेतागण हैं वो बायस हो जाते हैं किसी न किसी सिस्टम के प्रति। उनके मन में एक धारणा है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये पब्लिक सेक्टर खराब है, ये संवैधानिक संगठन खराब है, या यह सड़क नहीं बननी चाहिए, हवाई जहाज़ में क्या होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो उनका जो बायस है, वो डर है, इसके लिए चेहरे बदलते रहे। आप देख रहे हैं पिछले 30-35 सालों से हमारे हर एक पार्टी के वही चुने हुए लगभग 50 से 100 नेतागण हैं जो आगे जा कर के केवल बढ़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। मेरा कहना है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाए और तब जा कर के उन्हें राजनीति में लाया जाए। तो यह एक न्यूक्रेटिक अप्रोच हो गया। उसी प्रकार आप देखेंगे कि चाहे कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, या हॉस्पिटल हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, हर जगह संस्था निर्माण का जो दर्शन है वह कहता है जो संस्था निर्माता है, असली निर्माता तब है जब वो पदमुक्त हो जाए, जब वो देखे कि संस्था अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इस प्रकार नियोलॉजी और नियोक्रेसी का बड़ा ही व्यापक उपयोग होना चाहिए, और ऐसा होने से ही हम आगे 21वीं सदी और तृतीय सहस्त्राब्दी में हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो हमें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अभी जब हम महामारी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से दूर रहे हैं और आर्थिक मंदी आ गई है, तो ऐसी हालत में दुनिया भर में ये समस्या है। तो नियोलॉजिकल अप्रोच और न्यूक्रेटिक अप्रोच की आवश्यकता पड़ने जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसमें आगे बढ़ के हमको काम करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी बातें सुनी। जय हिंद।